इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जो शाश्वत होता है, अविनाशी होता है, वह कभी हीनादिक नहीं होता। अपनी जाति की अपेक्षा समस्त गुणों पर्यायों में एक समान रहता है। धार्मिक भाषा में स्वभाव बोलते हैं, साहित्यिक भाषा में प्रकृति बोलते हैं, कर्म सिद्धांत की भाषा में भी प्रकृति बोलते हैं। जहाँ चार बंदों की चर्चा है वहाँ प्रकृति का अर्थ स्वभाव। अध्यात्म भाषा में इसको स्वभाव की संज्ञा दी जाती है और लोक व्यवहार में सारे नेचुरल जो पद्धति होती है उसको प्रकृति बोलते हैं। और प्रकृति, स्वभाव, नेचुरलिटी, ये सबका एक ही नेचर है जो किसी के द्वारा न किया जाए, जो किसी के द्वारा जिनको न मिटाया जाए उसको बोलते स्वभाव या प्रकृति। अपने आप ही जो कोई भी उसका कर्ता ना हो, जहाँ कर्ता हो जाता है वहाँ स्वभाव खत्म हो जाता है। जहाँ कर्ता हो जाता है प्रकृति खत्म हो जाती है। जहाँ कोई कर्म हो जाएगा तो मन माफिक होगा, कर्ता स्वतंत्र होता है। वो परिणमन को अपने अनुसार परिणमन कराने का प्रयास करेगा और जब अपने अनुसार परिणमन कराएगा तो पक्षपात होगा, विचार में आएगा ऐसा नहीं ऐसा नहीं। इसलिए जो द्रव्यों की सृष्टि है, किन्हु न करे न धरे को, षड द्रव्य मयी न हरे को। ये सारा ब्रह्मांड, सारी शक्तियां जैन दर्शन के तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान से जानकर सृष्टि का यथार्थ स्वरूप कहा। सारी दुनिया के विचारकों ने
अपने अपने ढंग से सृष्टि को देखा, अपने अपने नजरिया अपनाए, अपना अपना दृष्टिकोण दिया, जो उन्हें समझ में आया वैसा बता दिया। लेकिन जैन दर्शन के तीर्थंकरों ने अपना विचार व्यक्त नहीं किया, उन्होंने वस्तु का स्वरूप बताया। इसलिए सर्वज्ञ शब्द जो है वह जैन दर्शन का असाधारण शब्द है, और ज्ञायक स्वभाव जो जैन दर्शन का है वो बहुत बड़ा मार्मिक शब्द है। हम ज्ञाता हैं, ज्ञायक हैं, हम कर्ता नहीं हैं। हम वस्तु को अपने अनुसार नहीं बना सकते। सृष्टि को हम जानने का अधिकार है, सृष्टि को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं। याथात प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम। पूज्यपाद स्वामी ने कहा, जैसा वस्तु है वैसी जानो, अपने विचार मत थोपो, अपने विचार मत बताओ। तुम कर्ता धर्ता नहीं हो। अनादिकाल से यह दुनिया चल रही है जिसका आदि नहीं है। कर्ता होगा तो आदि होगा, और कर्ता होगा तो अंत भी होगा। जो जो कार्य हैं वो किसी न किसी के द्वारा किए जाते हैं। यदि ऐसा अपन मान लेंगे तो जैन दर्शन का निषेध करता है। कुछ कार्य तो हैं लेकिन किए नहीं गए, हुए। किए जाना अलग है और होना अलग है। सूर्य में प्रकाश है, उसमें प्रकाश किया नहीं है, प्रकाश हुआ है। समझाने के लिए कर्म सिद्धांत तो वो एक इंद्रिय है, लेकिन कब से सूर्य में प्रकाश है? अनादि से। किसने किया है प्रकाश? कोई करता नहीं। ये लाइट जो तुम देख रहे हो, ये लाइट तुमने की है, तो ये बीच में भी बंद हो जाएगी। तुम चाहो तो बटन लगा के बंद कर दो। अब सूर्य का कोई बटन बताओ कि सूर्य की लाइट अपन बंद कर दें और जब चाहे जला ले? नहीं जला सकता, क्योंकि वो स्वाभाविक है। इसी प्रकार सारी सृष्टि में जो जो चीजें अपने आप स्वाभाविक कार्य तो हैं, लेकिन उनका कोई कर्ता नहीं है। वो कार्य रूप अपने आप अनादिकाल से, कब से सृष्टि का निर्माण हुआ कुछ नहीं कह सकते। द्रव्य भी एक अपने आप में संपूर्ण कार्य है, लेकिन द्रव्य का निर्माता कौन है? कोई नहीं। चला आ रहा है, हमेशा से चला आएगा। अंत भी नहीं है और आदि भी नहीं। और जो चीज अनादि अनंत होती है उसमें कभी पक्षपात नहीं होता। सबको एक समान स्वरूप प्रकट होता है। जो जो वस्तु स्वभाव, जैसे सिद्ध भगवान है, स्वभाव को प्राप्त हो गए, तो जितने सिद्ध भगवान हैं वे सब के सब एक समान हैं। किंचित मात्र भी फर्क नहीं, किंचित मात्र भी फर्क नहीं, क्योंकि वो उनकी स्वाभाविक दशा है। धर्म अधर्म और आकाश ये तो स्वाभाविक है ही, अखंड है। काल द्रव्य असंख्यात रूप में बटा है, काल द्रव्य असंख्यात है, लेकिन शुद्ध होने से प्रत्येक कालाणु बराबर शक्ति दिए। पुद्गल भी जब स्वभाव में परमाणु में जाता है तो वो भी समान होता है। सारे प्रसंगों को गौण करता हुआ जीव की तरफ जा रहा हो। जीव को जब स्वाभाविक शक्तियां मिली तब सभी जीवों को बराबर मिली। ये प्रकृति ने जो दिया सबको बराबर दिया। माँ बाप कभी किसी बेटे को कम बढ़ नहीं देते,
सही माँ बाप हैं तो, मातृत्व और पितृत्व उनमें है तो उनके साथ पक्षपात नहीं होता। वो सभी संतानों को बराबर संपत्ति देते, बराबर उनको पालन करते, बराबर उनको जिंदगी देते, बराबर उनके विकास की भावना करते। वहां कहीं पक्षपात नहीं, यहां तक कोई पक्षपात नहीं हो सकता। जन्म जब तक तुम्हारी जिंदगी, जब तक तुम्हारी जिंदगी माँ बाप के हाथ में है, तब तक उनके हाथ से पक्षपात नहीं होगा। वो सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं और उनकी दृष्टि समान होना ही चाहिए। हाँ, यदि माँ बाप में ही खोट आ जाए तो संसार में इससे बड़ा निकृष्ट कार्य कोई नहीं होता। माँ बाप यदि अपनी संतान के प्रति थोड़ा भी उपेक्षा भाव करेंगे, थोड़ा भी मायाचारी करेंगे, थोड़ा भी धोखाधड़ी करेंगे, बेटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, माँ बाप का सर्वनाश हो जाता है। कोई भी माता पिता अपनी संतान के प्रति बुरा नहीं विचार सकता। बेटा कितना भी बुरा विचारे, कितना भी बुरा विचारे, लेकिन नीति है, माँ बाप नहीं विचार सकते। पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। माता का लक्षण है, और जो माता के मन में विकल्प आ जाए, पिता के मन में विकल्प आ जाए, वे 100 भवों तक सम्मूर्छन रहते, नपुंसक बनते, निस्संतान बनते, क्योंकि उन्होंने संतान के प्रति, क्योंकि माँ बाप ही संतान के देवता है, भगवान है, रक्षक है, और वे ही उनके यदि भक्षक बन जाएं, वो ही उनका नाश करने पर उतारू हो जाए, बेटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, माँ बाप का सर्वनाश हो जाएगा। और ऐसी दशा को प्राप्त होंगे, कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रायः माँ बापों में ये संस्कार होता है कि वे अपने बेटा का, अपनी संतान का सदा हित चाहते, उसी के परिणाम स्वरूप वो सबको बराबर प्यार देते, प्रेम देते, उनके मन में विकल्प नहीं आता। प्रकृति ने भी ऐसे ही किया, अपन सबको बराबर शक्तियां दी, बराबर बंटवारा किया, बराबर सब कुछ है। रावण की मां केकसी, उनके पिता रत्नश्राव, दोनों बेटों को बराबर पालन किया, बराबर संस्कार दिए। यहां तक तो ठीक है, माँ बाप के अंडर में जब तक हो तब तक ठीक है, स्वभाव में स्थिर हो तब तक ठीक है। लेकिन अब समस्या ये नहीं है, ये तो हमने नीतियां कही, ये तो हमने कहा है कि प्रकृति ने सबको बराबर शक्ति दी है, लेकिन यह तुम स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से हीनादिकता नजर आ रही है। एक दुखी नजर आ रहा है, एक सुखी आ रहा है, एक गरीब आ रहा है, एक अमीर आ रहा है,
एक हंस रहा है, एक रो रहा है। ये जो पक्षपात है, ये पक्षपात कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? किसके द्वारा ये पक्षपात हो रहा है? विचारनी है, जब दोनों को माँ बाप ने एक साथ संस्कार दिया तो रावण और विभीषण में अंतर क्यों आया? दोनों के संस्कारों में अंतर क्यों आया? दोनों की जिंदगी में अंतर क्यों आया? एक सत्य को पहचान गया और एक सत्य के विरोध में चला गया। एक धर्म को पहचान गया, एक धर्म के विरोध में चला गया। इस प्रश्न के लिए ही सारी दुनिया में शास्त्रों की रचना हुई। माँ बाप के हाथ में जब कुछ सब कुछ था, तब तक कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है, कोई नीति की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां गड़बड़ की संभावना कम होती है। संभावना तो, प्रश्न तो वहां उठ गया कि जब एक ही मां के दो बेटे हैं तो एक में इतना अंतर क्यों आया? ये कौन सी शक्ति है? किसने डाला ये अंतर? मां ने? किसने डाला? कहां से आया ये संस्कार? बस इस प्रश्न के जवाब की खोज में सारे दुनिया के पुराण लिखे गए, शास्त्र लिखे गए। इसी प्रश्न के जवाब के लिए जितने ग्रंथ हैं सब उसी प्रश्न के जवाब के लिए साधु संत प्रवचन देते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने दिव्य धुनी में मात्र एक प्रश्न के कारण से, सामने वाला कह रहा है ये बात आपकी समझ में आती नहीं कि आप कह रहे हो कि सब पर इस प्रकृति की समान कृपा है, समान आशीर्वाद है। इसके जवाब के लिए आचार्यों ने खोजा, जो अपन 2 दिन से समझने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे जीव दुनिया में हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन भिखारी है। सब कुछ है लेकिन भिखारी है, खबर ही नहीं, पता ही नहीं। कई लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो भिखारी बने रहते हैं। उसी हवेली के सामने भीख मांगते हैं जो हवेली उनके पूर्वजों की वसीयत थी और आज भी वो उसका उत्तराधिकारी है, लेकिन फिर भी भीख मांग रहा है। उसी हवेली के सामने भीख मांग रहा है और मालिक है हवेली का, मालिक है उस संपत्ति का। लेकिन उसने कौन सी शक्ति है जो ये ज्ञान नहीं होने दे रही कि हवेली तेरी है जहां तू भीख मांग रहा है, तू इसका मालिक है, इसका मालिक। प्रकृति ने तो ये भूल की नहीं, ये भूल कहीं ना कहीं हमारे द्वारा हुई है कि हमने कोई ऐसा अशुभ पाप किया कि हम बालिक नहीं हो पाए, उसके पहले आकस्मिक माँ बाप मर गए, बताने वाला मर गया। वो बता नहीं पाया कि तू इतना मालिक है, और जब तक तुम बड़े हुए तब तक सारी संपत्ति दूसरों ने कब्जा कर ली, कब्जा कर। अपनी स्थिति भी अनादिकाल से जीव की स्थिति भी यही रहती है। वो ऐसी दशा को प्राप्त हो जाता है, ऐसी दशा में जाके पड़ जाता है, किसी ने बताया ही नहीं, निगोद में पड़ा था, खबर ही नहीं, पर्यायों में घूमता रहा, खबर ही नहीं उसे।
और वो अग्नि सबसे बड़ी चीज जिसकी चर्चा मैंने की थी, एक मिथ्यात्व कर्म ऐसा है। अपन 3 दिशाओं के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। एक वह जो सत्स्वरूप होकर के भी सत्स्वरूप जानता नहीं, त्रिकाली सत्ता होकर के भी त्रिकाली सत्ता को जानता नहीं, अच्छे बुरे को नहीं जानता, उसको तो मात्र जीना आता है। उसको एक क्षण पहले भी खबर नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या घटने वाला है। मन ही नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, मुख नहीं है, सूंघने की शक्ति नहीं है, मात्र एक स्पर्श इंद्रिय है। और स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय प्रापकारी होती है, जब तक वो अग्नि को छूता है तब तक वो जल जाता है। अपन लोग तो अग्नि को दूर से देख के बच जाते हैं, चींटी भी बच जाती है, उसके पास घ्राण इंद्रिय है। लेकिन जो एक इंद्रिय जीव है वो तो अग्नि को छू के जानेगा, जैसे ही छुएगा बचने का मौका नहीं मिलेगा, मर जाएगा। जैसे वो किसी संबंध में एहसास करेगा तब तक तो दुर्घटना घट जाएगी। अब ऐसी दशा किसने बना दी हमारी? मिथ्यात्व कर्म। आज हम जिनवाणी के कर्म एक बहुत ताकतवान शक्ति है। दुनिया ना जाने किस किस से डरती है। कोई भूत से डरता है, कोई सांप से डरता है, कोई शेर से डरता है, कोई गुंडों से डरता है, कोई मरने से डरता है। ये सब डर बने रहते हैं। और गजब तो जब होता है कोई भगवान से डरता है। दुनिया से डरते डरते वो लोग सबसे ज्यादा हैं जो भगवान से डरते हैं। भगवान ही एक ऐसी शक्ति है जहां सारे डर खत्म होना चाहिए। ऐसा क्या है जो भगवान से डर लगता है? कोई गुरु से डरते हैं, डाकू से डरो तो बात बने, साधु से डरते हैं। कोई धर्म से डरते हैं, धर्म से दूर भागते हैं। अरे भाई मैं धर्म कर्म नहीं करता, मुझे बहुत डर लगता है। धर्म से डरते हैं। भगवान से, गुरु से, धर्म से जब डर लगने लग जाए, डर की अनुभूति होने लग जाए, समझ लेना तुम्हारा विनाश निश्चित है। कोई तुम्हारी शरण नहीं है। बेटा मां की गोद में डर रहा है, बेटा मां के पास आने में डर रहा है, वो डर लग गया, कांप गया वो। मां तो वो थी जहां सारे दुनिया के डर मां की गोद में खत्म हो जाते हैं। ऐसी क्या खूंखार मां है जो बेटे को मां के पास जाने में डर लगता है? बहुत बड़ी बात। इसमें 2 बातें ध्यान रखना। नीति तो यह है कि सारी दुनिया में बालक डरता है, जैसे ही मां के पास पहुंचता है डर खत्म हो जाता है, कोई डर नहीं रहता। लेकिन कुछ बालक कहते हैं कि मां से डर लग रहा है, मां के पास नहीं जाना चाहिए। मां से डरने के 2 कारण हैं। या तो मां खूंखार है, मां नागिन है जो खा जाएगी। मां में उस बेटे ने देख लिया। छोटा बालक जितने छोटे होते हैं बड़े समझदार होते हैं। ये नकली नहीं होते, असली समझदार होते हैं। बड़े होने पर तो तुम्हारी नकली समझदारी है,
ऊपर से समझदारी दिखाओगे, अंदर से नासमझ बनोगे। ऊपर से नासमझ बनोगे, अंदर से समझदार बनोगे। बालक की समझदारी ओरिजिनल होती है, बालक कभी गलत नहीं होता, वो समझ जाता है। और बालक की समझदारी कब समझना कि बालक समझदार है, बहुत समझदार है। वो मां से डर तो नहीं रहा है। जो बालक मां से डर रहा हो, समझ लेना वो बालक बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है। जो मां से नहीं डर रहा है उसको नहीं कह रहा हूं, जो मां से नहीं डरता है उससे नहीं कह रहा हूं। जो बालक होकर मां से डर रहा है, समझ लेना ये बहुत समझदार है। अब इसमें दो प्रकार के बालक हैं, आप फैसला करना, आप खुद निर्णय करना। आपके पास भी माँ बाप होंगे, जिनके नहीं थे उनके रहे होंगे। कभी आपको माँ बाप से डर लगा? माँ बाप का डर आपके मन में आया? दो प्रकार से डरते हैं। या तो तुम्हारी माँ बाप तुम्हारे खूंखार हैं, नागिन है। बालक को दिख रहा है कि इसकी गोदी में जाते ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नागिन के जब बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही भागते हैं। दुनिया के बच्चे जन्म लेकर माँ के पास, माँ से चिपकते हैं। माँ से छुड़ाओ तो छूटते नहीं हैं, माँ से हटाओ तो हटते नहीं हैं। सारे दुनिया के बालकों का नेचर है, चाहे पशु क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो। माँ से दूर हटाओ तो उनको हटते नहीं हैं। लेकिन एक नागिन ऐसी होती है जो माँ बाप, जो माँ होकर के भी उसके बच्चे उससे दूर भागते हैं। जितने जल्दी भाग सके भागते हैं। उनकी एक चपलता दी जाती, जितने जल्दी भाग सको भागो। कहीं तुम लोग माँ बाप से डर रहे हो तो कहीं तुम्हारे माँ बाप नाग नागिन तो नहीं है, क्योंकि बालक डर रहा है। माता पिताओं से मेरा कहना है, जगत के तुम अपने जीवन को समझो। तुम माँ बाप हो, कहीं तुम कुछ मत करो। बहुत बड़ी पैथी दे रहा हूं मानूंगा, बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं। तुम निगरानी रखो कि तुम्हारा संतान तुमसे भय तो नहीं खा रही है, डरती तो नहीं है। बस इस पर निगरानी रखो। तुमसे डरती तो नहीं है, तुम्हारे पास आने में वो डरती तो नहीं है, तुमसे वो छुप तो नहीं रहे, बचने का प्रयास तो नहीं कर रहे, तुमसे अलग होने का भाव क्यों कर रहे हैं? अभी मैं माँ बाप को कह रहा हूं, बेटे को बाद में बताऊं। बेटा तुमसे अलग होना चाहता है, क्यों? क्यों? नीति तो यह नहीं है। नीति तो यह है कि बेटा माँ बाप को चाहता है, सदा उनकी छाया चाहता है। नीति यह है। छोटा बड़ों की हमेशा छाया चाहता है, उनकी छाया बनी रहे। आशीर्वाद कहा, वरदान कहा। नीतिकारों ने लिखा, बड़ों की छाया क्यों चाहते हैं छोटे? क्योंकि बड़ों की छाया में सदा वरदान मिलता है, वरदान मिलता है, सदा दुआएं मिलती हैं, जन्नत बरसती है।
बड़े उनके जीवन के दर्पण होते हैं, मंगल होते हैं। परसों के दिन हमने कहा था तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा विकास उसमें है जो तुमसे बड़ा हो, गुणों में, उम्र में, धन में, दौलत में, ज्ञान में, उसको तुम सगुन मान लेना, मंगल मान लेना, बस ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें वह चीज प्राप्त होगी जो उसके पास है। आप बड़ी उम्र वाला आपसे कभी दिखे, आप कहीं जा रहे हैं, आपसे अधिक उम्र वाला तुम्हें दिख जाए, सगुन मान लेना, मंगल मान लेना, शुभ मान लेना, आज मेरा कुछ शुभ होने वाला है, हमसे बड़ी उम्र वाला मिल गया। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा अपने से बड़ों को पैर छुओ, उनका अभिवादन करो, उनको नमस्कार करो, तुम्हारे लिए सगुन होगा। बड़ों के पैर पड़ करके क्यों कहा जाता है? बड़ों के पैर पड़ने से क्या होता है, क्या मिलता है? पैर पड़ने से कौन सी शक्ति मिल जाती है? कोई शक्ति नहीं मिलती, सगुन हो जाता है। बड़ों के सामने झुकने मात्र से वो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जिस कार्य को तुम जा रहे हो उस कार्य का सगुन हो गया, मंगलाचरण हो गया, शुभ हो गया, शुभ हो गया, क्योंकि वो बड़े हैं तुमसे। ये परंपरा है, इसका मनोविज्ञान है। बड़ों के पैर छूने का मार्ग कोई ऐसा ही नहीं है तुम्हें गुलाम बनाना, तुम्हें दास बनाना, कि तुम बड़ों के पैर छूते रहो, माँ बाप के पैर छूते। कोई दास नहीं बनना है तुम्हें, दास नहीं बनना है। माँ बाप के पैर छू करके तुम्हें माँ बाप बनना है। बड़ी उम्र वालों के पैर छूकर तुम्हें बड़ी उम्र चाहना है। बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं तुम्हें। तुम चाहते हो कि मेरी उम्र बड़ी रहे, तो बड़ी उम्र वालों को रिस्पेक्ट करो, सम्मान दो। तुम एक नियम ले लो, जो भी मेरा से बड़ा होगा मैं उसको शुभ मानूंगा, सगुन मानूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, सम्मान करूंगा। एक तुम इतनी बड़ी उम्र पाओगे, इतनी बड़ी उम्र पाओगे, कभी तुम्हारी अकाल में मौत नहीं होगी, अकाल में मौत नहीं। तीर्थंकर कैसे पाते हैं? अकाल की मौत नहीं होती। देवताओं में अकाल में मौत नहीं होती। इनके पास एक गुण होता है, ये हमेशा बड़ी उम्र वाले को सगुन मानते हैं, शुभ मानते हैं। जिसने मेरे से एक दिन भी बड़ी उम्र पाई है, एक दिन पहले दुनिया में आया है, वो हमसे ज्यादा भाग्यशाली है, भाग्यशाली, क्योंकि वो मेरे से पहले आया है दुनिया में। उसको एक दिन पहले मौका दिया गया। एक माँ बाप के दो बेटे होते, पहले बेटे को ही राज्य क्यों दिया जाता? भरत ने अपनी मां कैकेयी से कहा, यदि मैं राज्य का अधिकारी होता तो मेरा जन्म भैया राम से पहले होता। कर्म ने, प्रकृति ने उनको पहले बनाया। पहला जन्म किसका हुआ? राम का हुआ। वो मेरे से अधिक पुण्यात्मा है। एक दिन, एक घड़ी, एक समय भी ज्यादा हाँ तुमसे कोई है महानुभाव, तुम उसको पुण्यात्मा मान लेना, सौभाग्यमान मान लेना। वो कभी मिल जाए तो उसका अभिवादन कर देना। ये परंपरा हमने हमारे संघों में देखी।
एक स्टेज पर सबकी दीक्षा होती है, एक स्टेज पर सबकी दीक्षा होती है, एक साथ होती है। उसमें मात्र अकेला किस पर संस्कार पहले हुआ वो बड़ा माना जाता है, दूसरे पर संस्कार हुआ कितनी देर लगी। लॉजिक है, बहुत बड़ा विज्ञान है ये, चिंतन के विषय है ये सब। एक स्टेज पर सबकी दीक्षा हो रही, बराबर हो रही। गुरु ने एक पर संस्कार किया, दूसरे तक आने में एक कदम बाजू में बैठे हैं। आपने बहुत सारी दीक्षाएं देखी कब, 8-10 एक साथ, आचार्य श्रीपाद तो देखने को मिलते ही। इस पर संस्कार करने के बाद दूसरे पर जैसे ही आया, उतने में आने में कितनी देर लगी। इतने में ही आगम कहता है कौन किसको नमस्कार करेगा। पहले एक साथ दीक्षा हुई है, कौन नमस्कार करेगा। दूसरे नंबर पर जिसका संस्कार हुआ वो पहले वंदना करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, उसको बड़ा कहेगा, उसका आदर करेगा। ये दास बनाने वाली बात नहीं है, ये शगुन है, शुभ है। ये पुण्यात्मा जीव है, इस पर पहले संस्कार हुआ है। मैं सेकंड हूं, मेरे पर सेकंड संस्कार हुआ है, तुरंत ही परिणाम आना चाहिए, तुरंत परिणाम। ये पुण्यात्मा जीव है, इस पर संस्कार हुआ है। डबल ट्विंस जन्मते हैं, उनमें भी छोटा बड़ा होता है कि नहीं। 1 मिनट पहले जन्मा था, 1 मिनट बाद। एक साथ दोनों गर्भ में रहे, एक को दूसरे को भाई साहब कहता है। अरे भाई तुम दोनों ट्विंस हो, फिर क्या नाम भाई साहब। नहीं, 1 मिनट पहले था, 1 मिनट पहले था। और इस वरदान को तुम लोग खो रहे हो। ये बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ा वरदान। जहां दोनों के एक साथ जन्म होते हैं वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भोग भूमि में कोई किसी का आदर नहीं करता, दोनों एक साथ जन्मते। लेकिन जब तुम जन्या में आओ, बस एक ही नियम कर लेना, मेरे से पहले कितने लोग दुनिया में आए हैं, वे सब मेरे लिए शगुन हैं, शुभ है, मैं उनका रिस्पेक्ट करूंगा। दीक्षा लेते समय सबसे पहले एक ध्यान रखा जाता है, मेरे से पहले कितनों की दीक्षाएं हुई हैं, मेरे से पहले गुरु के पास कितने शिष्य हैं, मेरे से पहले कितने लोग मुनि बन चुके हैं। पहला ध्यान, पहला ध्यान। जैसे मुनि बनने के बाद जब आंख खुलेगी तो सबसे पहले मुनि को क्या काम करना पड़ता है। सबसे पहला काम, मुनि दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद तुरंत सामायिक नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, तुरंत पहला, फर्स्ट एंड फर्स्ट पहला कार्य दीक्षा के समय, मेरे से पहले कितने मुनि बने हैं, मेरे से पहले कितने साधु बने हैं, तुरंत पीछे उठाकर क्या करना पड़ता है। हमने किया है, सब करते हैं। पहला कार्य क्या कराया समझ में नहीं आया मुझे। स्टेज से दीक्षा होते ही सबसे पीछे मिलते ही, जैसे ही खत्म हुए, भगवान को याद नहीं करना। सबसे पहले जो मुनिराज पहले बैठे हैं, उन मुनिराजों को सगुन मानना पड़ता है, शुभ मानना पड़ता है, उनको नमोस्तु करना। उसमें गुरु भी शामिल है, क्योंकि वो तो पहले दीक्षित है ही। ये बात जब दीक्षा का पहला मंगलाचरण कराया जिनवाणी ने, शास्त्रों ने, क्यों क्यों आशीर्वाद नहीं। हाँ, एक और तो मुनिराज बैठे हैं पूर्व के, और तुम लोग बैठे हो,
तो जो खोटा मुनि होगा वो क्या करेगा? हाँ, खुश रहो, आशीर्वाद। आशीर्वाद देने का नियम नहीं बनाया। आशीर्वाद नहीं भी दोगे कोई जरूरत नहीं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा अपने से छोटे को आशीर्वाद देना जरूरी है, कहीं नहीं लिखा। आशीर्वाद नाम की चीज ही नहीं है, कोई मूल गुण में आशीर्वाद नाम की चीज नहीं। पूरा मूलाचार पढ़ लीजिए, कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम्हारा समाचार आशीर्वाद है। जब श्रावक लोग आए तो उनको आशीर्वाद देना, कोई मूलाचार के अंदर कहीं नहीं लिखा। आवश्यक नहीं, समाचार नहीं। लेकिन समाचार में क्या लिखा? सबसे पहले जो तुमसे पहले दीक्षित हो चुके हैं उनका अभिवादन करो, वंदना करो, नमोस्तु करो, जो जिस पद के योग्य है, क्योंकि वो तुमसे पहले दीक्षित हुआ है। ये सबसे बड़ा सगुन मंगल जो मैंने चिंतन से खोजा। क्यों? उन बड़ों से हमें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा बंधुओं। बड़ों के नमस्कार करने से तुम्हारा मुनि पद शुभ रहेगा, मंगलमय होगा। मुनि पद से कभी रहित नहीं होगे, क्योंकि तुमने बड़ों का अभिवादन कर दिया। जैसे वो मुनि पद पर आज तक टिके हैं, उनको नमोस्तु करने से तुम जिंदगी भर मुनि पद पर टिके रहोगे और आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुमने अभिवादन किया है। और यही स्थिति आपके घरों में, परिवारों में। बड़ों के प्रति सम्मान क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद बड़ा बनना है। इसलिए तुम्हारे जन्म होते ही जब से होश संभालो, बस एक ही पहला कार्य करो, तुमसे पहले दुनिया में कौन आए हैं? तुमसे पहले दुनिया में कौन आए हैं? उनको देखते ही आपको अभिवादन करना है, उनको देखते ही सम्मान करना है, उनको देखते ही ये कहना है कि मेरा आज शुभ दिन है, क्योंकि हमसे पहले आने वाला मेरे सामने खड़ा है। तो यदि तुमने आदत डाल दी तो एक दिन तुम ऐसी उम्र पाओगे कि आग में डलोगे जलोगे नहीं, पानी में डूबोगे मरोगे नहीं, गाड़ी निकल जाएगी तुम कटोगे नहीं, कोई नहीं मार सकता, क्योंकि तुमने उस उम्र का सम्मान किया है जो तुमसे अधिक उम्र वाले। ये संस्कार, ये परिधि आप अपने घरों से शुरू कीजिए। हम अपने बड़ों के सामने बैठेंगे नहीं, बड़ों के सामने हम कुछ करेंगे नहीं, जवाब नहीं देंगे, उनसे राग द्वेष नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो शगुन है, मंगल रूप है। और आज ये क्या स्थिति बन गई कि बेटा माँ बाप तुमसे डर रहे हैं, भय खा रहे हैं। बड़ों से जब छोटा डरने लग जाए तो मैं निगरानी के दे रहा हूं सारे संसार के माता पिताओं को एक बात का चिंतन, बेटा डर क्यों रहा है? मेरे पास आने से बच क्यों रहा है? छुप क्यों रहा है? मुझे छोड़ करके क्यों जाना चाहता है? मेरे से अलग क्यों होना चाहता है? मेरी उपस्थिति उसे अच्छी क्यों नहीं लगती? एक वो थोड़ा दोनों बैठ करके थोड़ा डिस्कशन कर ले, दोनों बैठ करके 5 मिनट दे दें। कहीं तुम में कोई खोट तो नहीं है जो बेटे ने पकड़ ली है, माँ बाप मेरी जिंदगी के लिए घातक है, माँ बाप मेरी जिंदगी के लिए विनाशक है, माँ बाप के सामने मेरी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। कहीं ये धारणा बेटे की तो नहीं बन गई? कहीं कहीं तुम्हारा कोई ऐसा खतरनाक पहलू
उस बेटे के मन में भय आ गया तो पिता के पास रहने से मेरा भविष्य उज्जवल नहीं है। कितना बड़ी खतरनाक चीज आ गई। सारी नीतियां कहती हैं कि बेटे का भविष्य कहां उज्जवल है, माँ बाप की छाया में। माँ बाप की छाया में बेटे का भविष्य उज्जवल है, और तुम्हारे बेटे के मन में भाव आ गया कि माँ बाप के साथ रहने में मेरा भविष्य उज्जवल नहीं है। माँ बाप बेटे के मन में आगा उज्जवल नहीं है, मेरा भविष्य नहीं। जब तक मैं मम्मी पापा के पास रहूंगा या मम्मी पापा मेरे पास रहेंगे तब तक मेरे जीवन का विकास नहीं हो सकता, मेरा उत्थान नहीं हो सकता, मेरा भविष्य उज्जवल नहीं है। इसलिए मुझे अलग होना पड़ेगा। यदि भविष्य उज्जवल चाहते हैं, बेटे के मन में ये भाव आ रहा है शेयर करना कि माँ बाप के पास में मेरा भविष्य उज्जवल नहीं है। माँ बाप यदि भविष्य में मेरे साथ रहते तो मेरा भविष्य अच्छा नहीं होगा। ये माँ बाप की क्या औकात दिखा रहा है, बहुत बड़ा तमाचा है। तमाचा ही नहीं, बहुत बड़ा जूता मार रहा है। तुम्हारी औकात देख लो माँ बापों, तुम्हारी औकात देख लो कि एक बेटा कह रहा है कि माँ बाप के पास मेरा भविष्य उज्जवल नहीं। और नीतियां क्या कहती हैं कि माँ बाप की छाया में बेटे का सदा भविष्य उज्जवल ही रहता है। तो माता पिता के पन से भ्रष्ट हो चुके हो। 100 भवों तक बेटे का मुंह देखने को तरसोगे, क्योंकि बेटे का भविष्य अंधकार में है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी खोट आ गई, कौन सा कृत्य कर डाला कि बेटा तुमसे डरने लगा और तुमसे अलग होना चाहता है, परेशान होकर अलग होना चाहता है। मेरे पास कई लोग आते, महाराज हम माँ बाप से परेशान हैं। अच्छे बेटे आते, जोरू के गुलाम नहीं आते। व्यसनियों की बात नहीं कर रहा हूं, शराबखोरियों की बात नहीं कर रहा हूं। मां बाप को परम भगवान मानने वाले लोग कहते हैं, अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं, खोटे की नहीं। आज मेरा भविष्य मां बाप के पास उज्जवल नहीं है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और ज्यादा देर रहे तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। किसके कारण से? शेयर करो भाई, थोड़ा हुंका भरो। किसके कारण से? माँ बाप के कारण तो लोग जीवन दान डालते हैं कि माँ बाप मेरे हैं, मेरा जीवन है। और आज वो क्या कह रहा है, यदि मैं ज़्यादा माँ बाप के साथ रहा तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। जिसको जन्म दिया वो तुम्हारे कारण से मरने के लिए नौबत आ गई उसकी। जिसको तुमने जन्म दिया वो मरना चाहता है तुम्हारे कारण से। ये कितना बड़ा पाप, कितनी बड़ी स्थिति। एक पक्ष को इस पर विचार करें, दूसरा पक्ष भी अभी रखूंगा, शायद नहीं रख पाऊं आज, तो कल रख दूंगा। क्योंकि आजकल प्रवचन सुनने वाले परिवर्तित नहीं है। ये सामने बैठे ये तो जरूर परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन जो टीवी पर बैठे हुए तो श्रृंखलाबद्ध प्रवचन सुनते, कल भी सुनेंगे। आज पिता के लिए, माता पिता के लिए कहना चाह रहा हूं कि आपको अपनी परीक्षण करो, अन्यथा बाद में तुम्हें रोना पड़ेगा। 100 भवों तक नपुंसक बनोगे, सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, बेटे का मुंह नहीं देख पाओगे, क्योंकि बेटा तुम्हारी हरकतों से परेशान है। बहुत सारे बेटे आके कहते हैं, जब मैं बेटों को फटकारता हूं ना, तब वे कहते महाराज एक आध बार माँ बाप पे भी बोला करो, ये भी कम नहीं है। तो मैं तो शास्त्र पढ़ता हूं, नीतियां पढ़ता हूं, उसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन जब देखता हूं तो 100% बेटे की कहीं गलती नहीं होती।
वो परम भक्त है, लेकिन माँ बाप कई बार इतने निकृष्ट हो जाते हैं कि बेटा मरने के भाव करता है, अलग होने का भाव करता है, दूर भागने का भाव करता है। जितनी देर मेरे पास माँ बाप नहीं रहेंगे उतनी देर शांति है। ये तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे घर का सबसे बड़ा अभिशाप है। हर माता पिता से कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को बचा सको तो अभिशाप से बचा लेना। दुश्मन का अभिशाप, घबराना मत, ज्यादा खतरेपद नहीं होता। दुश्मन का अभिशाप कभी लगता ही नहीं। यदि दुश्मन का अभिशाप लग जाता तो अभी तक तो सारी दुनिया मिट जाती, क्योंकि दुश्मन तो सदा बुरा ही विचारता है। घबराना नहीं कभी दुश्मन के अभिशाप से। और दुश्मन कोई अभिशाप दे दे तो ज्यादा चिंता मत करना, मैं छोटा सा नुस्खा दे दूंगा, अभिशाप कट जाएगा। भगवान का अभिशाप देते नहीं। गुरु का अभिशाप ज्यादा खतरनाक नहीं होता, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है अभिशाप बेटे का माँ बाप के लिए। संसार में सबसे ज्यादा अभिशाप देता है। बड़ों के अभिशाप खतरनाक नहीं होते, बड़ों के अभिशाप बड़े खुद वापस ले लेते, लेकिन छोटों का अभिशाप कभी छोटा वापस नहीं लेता। बड़े के अभिशाप हो जाए, बड़े क्रोध में भी आ जाए, अभिशाप भी दे दें, थोड़ी देर बाद चिंतन करेंगे। साधु का क्रोध प्रणाम पर्यंत, जैसे तुम शरण में चले जाओगे सब भूल जाएंगे। बड़ों की महानता होती। रामचंद्र जी रावण पर कुपित हैं, बहुत कुपित हैं, लेकिन एक डर लग गया उनको। जैसे विभीषण सामने पहुंचा तो लंकेश कह दिया और एकदम चिंतित हो गए। और चिंता में विनाश करते हैं, सोचते हैं क्या करें क्या करें। यदि रावण शरण में आ गया तो फिर मैं कैसे मारूंगा उसे, और विभीषण लंकेश कैसे बनेगा। यानी माफ करने का भाव आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, बड़ों के कभी अभिशाप हो जाए तो अभिशाप वापस हो सकता है, लेकिन छोटों में और सबसे खतरनाक अभिशाप होता है बेटे का। सबसे खतरनाक अभिशाप जो कभी नहीं कर सकता। मैं बहुत बार करता हूं कि माँ बाप बनने के पहले सोच लेना कि बेटे का नहीं बनना श्रेष्ठ है, निसंतान रहना श्रेष्ठ है, लेकिन अपने बेटे का अभिशाप मत लेना। बेटे के मन में, और अभिशाप कब देता है बेटा, ऐसा नहीं देता कि मैं अभिशाप देता हूं, निरंतर उसके मन में एक भाव आ गया, कैसे माँ बाप मिले, हे भगवान मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे ऐसे माँ बाप मिले। बस ये अभिशाप 100 भव तक निपटाएगा महानुभाव। यदि बेटे के मन में इतना सा भाव आ गया कि मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसे माँ बाप मिले, हो गया अभिशाप 100 भव तक। इसलिए माता पिता बनने के पहले एक पक्ष विचार कर लेना कि माँ बाप, बेटे का अभिशाप लेके तो जिंदगी नहीं जियोगे, बेटे का अभिशाप लेके तो नहीं मरोगे। यदि ये विचार तुम्हारी साधना बन सके तो माँ बाप बनना, अन्यथा बिना माँ बाप के रह जाना, बिना संतान के रहना। इसके लिए आपको कुछ भी बलिदान करना पड़े, कुछ भी बलिदान करना पड़े, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ऐसी खोट तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए जो बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दे। ऐसा कोई बुरी आदत तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी आदत के कारण बेटे को कल याद आए कि ये संस्कार मेरे जीवन में कहां से आया, कहां से आया।
तुम गुटखा खाते हो, तुम्हारे गुटखा के कारण बेटे ने खाना शुरू कर दिया, कल उसको कैंसर हुआ। उसने कहा कहाँ से सीखा तुमने गुटखा? बोले पापा खाते थे। खत्म हो गई तुम्हारी जिंदगी। पापा खाते थे इसलिए मैंने वहां से सीखा और उससे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। बस अभिशाप चालू हो गया। तुम दुनिया में मर भी गए होगे तो भी जिंदा नहीं रहोगे, वहां भी अभिशाप पहुंच जाएगा। मर भी गए होगे तो अभिशाप पहुंचेगा। आज बेटे ने यह कह दिया कि ये संस्कार मेरे बाप से आया। बाप क्रोध करता था, बेटे को इतना क्रोध आया कि उसने एक दिन क्रोध में आकर किसी का मर्डर कर दिया। पूछा गया भाई तुझे इतना गुस्सा क्यों आया? बोले गुस्सा मैंने पापा से सीखा। बस हो गई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। कोई भी बुरी हरकत यदि बेटे में संस्कार होकर के आती है, पनप के आती है, तो आप वहीं अपने आप को समझ लेना अभिशाप है। आज मैंने एक पक्ष कह रहा हूं, पिता के पक्ष को। अभी चिंता नहीं करना, बेटे का नंबर भी आएगा। अब एक दिन में जितना बोल पाऊंगा उतना ही तो बोलूंगा। लेकिन पिता के पक्ष का जो बात आज आई है, ये बहुत बड़ी मार्मिक है। महानुभाव समझना, आज समय पूरा हुआ। इतना ही कहता हूँ, महावीर भगवान ने की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद्र, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।